हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी ज्वेलरी वाले के पास जाते हैं तो आपका बिल किस तरह से बनाएगा। मान लीजिए आप कोई भी आभूषण लेते हैं, कोई भी ज्वेलरी लेते हैं तो आपका बिल किस तरह से बनाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि इस समय 22 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस चल 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस मतलब प्रति 10 ग्राम का क्या चल रहा है, मान लेते हैं 53,000 रुपये। ठीक है, कितना चल रहा है? 53,000 रुपये। ठीक है, देखिए दोस्तों, गोल्ड भी कई तरीके के होते हैं। एक 22 कैरेट का होता है, एक 24 कैरेट का होता है। ठीक है, सबसे शुद्ध होता है 22 कैरेट का, उसके बाद फिर सबसे शुद्ध होता है 24 कैरेट का, फिर उसके बाद 22 कैरेट का, फिर 20 कैरेट का, 18, इस तरह से कई क्वालिटी के होते हैं गोल्ड। ठीक है, तो 24 कैरेट का गोल्ड सबसे शुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, और पहली बात कि 24 कैरेट के गोल्ड का आभूषण बनता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, इसलिए 22 कैरेट का 23 कैरेट का गोल्ड बनता है, गोल्ड का आभूषण बनता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ मिला दिया जाता है, जैसे चांदी मिला देते हैं या कॉपर मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ठोस हो जाता है, जिससे कोई भी आभूषण आसानी से बनाया जा सकता है। 24 कैरेट का कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो शुद्ध होता है, प्योर होता है एकदम। ठीक है, बहुत नरम होता है। तो जैसे 10 ग्राम की कीमत मान लेते हैं 22 कैरेट गोल्ड का 53,000 रुपये, तो पहले 1 ग्राम का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 53,000 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा डिवाइड कर देते हैं, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो 1 ग्राम की कीमत आ गई 5300 रुपये। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो 5300 रुपये आ गई। और जैसे हम मान लीजिए हमने कोई वस्तु बनवाई, ठीक है, कोई आभूषण बनवाया जिसका वेट है 8.350 ग्राम है। ठीक है, पॉइंट के 3 अंक तक देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे हमारे पास 1 ग्राम की वैल्यू आ गई, अब चाहे किसी का भी मिल जाए ना, कोई भी वैल्यू पूछ दें तो हम उसका इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5300 का मल्टीप्लाई कर देंगे 350 ग्राम से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 44,255 रुपये। ठीक है, 44,255 रुपये। ये आ गया क्या, ये आ गया आपका गोल्ड का प्राइस आ गया। ठीक है, ये केवल गोल्ड का प्राइस है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से वो ज्वेलरी शॉप वाला वो भी तो अपना कुछ मेकिंग चार्ज लेगा, तो मान लेते हैं मेकिंग चार्ज लेगा 10%। मेकिंग कितना लेगा, 10%, और इसमें कुछ जीएसटी भी जुड़ता है। ठीक है, तो जीएसटी मान लेते हैं 3%। ठीक है, ठीक है, मार्केट के हिसाब से जीएसटी चेंज होते रहता है। ठीक है, मेकिंग चार्ज भी चेंज होते रहता है, तो मान लेते लेट अपन ये इतना एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 10-3 कुल मिला के कितना हो गया, 13% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, ये तो खुद अपने आप में 100% है ना, ये खुद अपने आप में 100% है, तो 100% की कीमत क्या है, 44,255 रुपये। तो 1% की कीमत क्या आ जाएगी, इसका इससे भाग दे देंगे, हमेशा 1% का निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 442.55 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने का पैसा देना है, हमको 100% तो ये देना है, प्लस ऐड में 13% भी देना है, तो 1% की वैल्यू आ गई। अब 100 और 13 कितने हो जाएंगे, 113%। तो कुल मिला के इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 113 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्योंकि 1% की वैल्यू निकालने के बाद हमसे कुछ भी पूछ लेना वो कितने परसेंट का। ठीक है, तो 113 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50,000 50,008 रुपये। ठीक है, लगभग। ठीक है।